अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था बशीर, बहुत ज़हीन, बहुत ही लायक। मैट्रिक ने उसने पूरे बोर्ड में टॉप किया। इसके बाद इंटरमीडिएट में बहुत खूब मार्क्स लिए। एनआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उसका दाखिला बहुत आसानी से हो गया और फिर वहाँ से 5 साल बाद जब वो आला पोजीशन के साथ इंजीनियर बनकर निकला तो फौरी तौर पर अमेरिका से बहुत अच्छी जॉब की पेशकश आ गई। ये 80 की दहाई की बात है कि जब किस्मत वाले ही अमेरिका जाया करते थे और लोग अमेरिका जाने वालों पर अशश किया करते थे। चूंकि काबिल इंजीनियर था इसलिए खूब अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। अच्छी जॉब का मतलब है उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। गोया 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। नौजवानी के दिन थे, हम दोस्त गली में फुटपाथ पर बैठे बशीर की किस्मत की दाद दिया करते थे। बशीर को गए हुए 10 साल हो चुके थे और हम सब अपनी अपनी जॉब कर रहे थे कि एक दिन पता चला कि बशीर अमेरिका से आ चुका है। हम सब दोस्तों को बहुत हैरानी हुई। अरे ये क्या? किसी ने कहा छुट्टी पर आया होगा। एक दिन रास्ते में हमें उसके वालिद मिल गए। उनसे बशीर के बारे में पूछा तो खिलाफे तवक्को उनकी आंखें नम हो गईं। हम सब दोस्तों को हैरत हुई। हमने खैरियत मालूम करना चाहिए तो बोले बशीर जॉब छोड़कर मुस्तकलन पाकिस्तान आ गया है क्योंकि वहाँ उसे कोई दिमागी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मजीद ज़हनी काम करने के काबिल नहीं रहा। फिर हमने उसे अक्सर गली में अपने घर के आगे फुटपाथ पर बैठे देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। जी बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर उसे क्या बीमारी थी जो बज़ाहिर देखने में नहीं आती थी? बशीर की ज़बान से हमें खुद इसका जवाब मिल गया। वो यूं तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था और कई दिन उसे कुछ नहीं होता था, मगर एकदम वो हंसने या रोने लगता और फिर जोर जोर से कहना शुरू कर देता, ये मुझे मेरे गुरूर की सज़ा मिली है। ये सच्चा वाक़या है और ऐसी ही एक सच्ची कहानी रयान हॉलिडे ने अपनी किताब ईगो इज़ द एनिमी में बयान की है। ये कहानी खुद उसकी अपनी है। बशीर की कहानी हो या रयान की, अक्सर जब आदमी को कम उम्री में बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिल जाती हैं तो उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। शैतान उसे ये समझाता है कि ये सब तेरा कमाल है। यूं खुद एतमादी ईगो यानी गुरूर में बदल जाती है और फिर यहीं से बर्बादी शुरू होती है। हर इंसान ज़िंदगी में 3 में से किसी एक स्टेज पर होता है। पहला एस्पायरिंग यानी मुतासिर होना। इस स्टेज पर वो किसी शय या ख्वाब की तकमील के लिए पुरअज़्म होता है और इसके लिए काम करता है। दूसरा सक्सीडिंग यानी कामयाब होना। इस स्टेज पर वो जो चाहता है उसे पा चुका होता है। और तीसरा फेलिंग यानी नाकाम होना। तीसरे स्टेज पर वो नाकाम हो रहा होता है। घुमंड या गुरूर जब किसी दिल में घर करता है तो आदमी के अहदाफ पर से उसकी नजर हट जाती है और आर्जी तसल्ली के जाल में वो फंस जाता है। मस्कूरा वाला तीनों स्टेजेस में घुमंड हम पर सवार होने की कोशिश करता रहता है, ताहम दूसरे स्टेज पर यानी जब हम कामयाब हो चुके होते हैं या कामयाबी पर कामयाबी पा रहे होते हैं, हम इस जाम का शिकार हो जाते हैं कि बस हम ही हम हैं। अक्सर लोग ऐसे मौके पर अपने अंदर मौजूद फिरौन को मार नहीं पाते, बल्कि हमें यह बहुत अच्छा लग रहा होता है। ईगो हीरोइन और अल्कोहल के नशे से कहीं ज्यादा इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। आदमी जब घुमंड के जाल में फंसता है तो उसे ये इदराक नहीं होता कि वो जो कुछ कर रहा है उसे नुकसान की तरफ ले जाने वाला है। नीज जब वो नुकसान उठाता है तो अपने लाहे अमल पर गौर करने की बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर देता है। यूं उसे कभी अपनी इस्लाह का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा, एक गलती के बाद अगली गलती, एक नुकसान के बाद दूसरा नुकसान, नुकसान दर नुकसान दर नुकसान। नाकाम आदमी के लिए ईगो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तावीलें पेश करता है और इन तावीलों के पीछे उसका ईगो होता है। चुनांचे ये लोग अपनी खामियों को कबूल करने की बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और बात ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि एक मुलाजिम जिस कंपनी में काम करता था वहां से जब उसे उसकी नाअहली या खामियों की वजह से निकाला गया तो उसने कंपनी के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। क्या आपके ख्याल में ये लोग हक पर होते हैं? नहीं, अक्सर नहीं, बल्कि वो लोग अपनी ईगो की वजह से खुद को बिल्कुल पाक साफ और काबिल समझते हैं और इतनी बड़ी कंपनी को कसूरवार। हैरत की बात है। अब सवाल ये है कि ईगो से निपटा कैसे जाए। इसका एक तरीका है प्लस माइनस इक्वल। क्या मतलब? आदमी जो कुछ भी करता है उसे इस काम के 3 तरह के लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। अव्वल, ऐसा आदमी जो उससे बहुत माहिर हो, जिससे वो सीख सके।
दूसरा वो आदमी जो उससे कमतर हो जिसे वो सिखा सके, और तीसरे जो उसकी तरह हो और वो उसे चैलेंज करके उससे बेहतर हो सके। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप अपने ईगो से लड़ सकते हैं। अगर आप एस्पायरिंग स्टेज पर हैं तो ऐसे आदमी को अपने साथ रखें जो आपकी तरह टैलेंटेड हो या आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है। इसे देखकर आपको चैलेंज मिलेगा और आप खुद को बेहतर करना चाहेंगे। अगर आप सक्सीडिंग स्टेज पर हैं तो ऐसे आदमी को तलाश कीजिए जो आपके काम में आपसे कहीं बेहतर और माहिर हो। इससे आप सीख सकेंगे, उसे आप अपना मेंटोर भी बना सकते हैं। तीसरी स्टेज यानी फेलिंग स्टेज पर अगर आप हैं तो ऐसे फर्द को देखिए जो आप वाले काम में आपसे कमतर है। यूं आप में एहसास कमतरी पैदा नहीं होगा बल्कि एतमाद आएगा कि आप कुछ से बेहतर हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आज हमारे माशरे में ईगो बहुत आम हो गया है और इस पर जुल्म ये कि लोग इसे बुरा ही नहीं समझते। इसकी एक अलामत यह है कि आदमी दूसरों के बारे में फौरी तौर पर कोई मनफी राय कायम कर लेता है। ऐसा आपको अपने इर्द गिर्द बहुत मिलेगा। ये बात याद रखिए, गुरूर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, उस ज़ात मुतलक के सिवा बाकी सब मोहताज हैं। हकीकत ये है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी इख्तियार करने की तौफीक दे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।